मैं परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि एक समय की बात है। इज़राइल में आप लोग जानते हैं, सभी बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, कुछ लोग, एक ग्रुप लोगों का यात्रा कर रहा है और यात्रा वो कर रहे हैं, वो यरूशलेम जा रहे हैं परमेश्वर के भवन में, ताकि वहां जाकर वो परमेश्वर की आराधना को कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने घरों से परमेश्वर के भवन की ओर जाना शुरू किया। काफी दिन का रास्ता था। वे लोग अपने घर से निकले बड़े जोश के साथ में, बड़े तालियों को बजाते हुए, डफ बजाते हुए, गीतों को गाते हुए, नाचते हुए परमेश्वर के भवन की ओर जा रहे हैं। लेकिन रास्ता लंबा है। बड़े जोश के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ उन्होंने शुरू किया उस यात्रा को, ताकि हम परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर के मंदिर में जाएं और वहां हम उसकी आराधना को करें, वहां हम उसकी महिमा को करें। यह उनके अंदर एक डिजायर थी, एक इच्छा थी उनके अंदर। इसलिए उन्होंने अपने घरों से बड़े जोश के साथ में चलना शुरू किया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, रास्ता लंबा है। चलते चलते वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे और उस घाटी में वे लोग चलने लगे, क्योंकि उन्हें यरूशलेम जाना है परमेश्वर की आराधना को करने के लिए। इस बीच में उनके रास्ते में उन्हें एक घाटी मिलती है, एक वैली मिलती है। और जब उन्होंने उस घाटी में चलना शुरू किया तो वो घाटी ऐसी है मानो बहुत तेज धूप वहां पर है, बहुत गर्मी, मानो वो जल रहे हैं उस धूप से। इतनी तेज धूप उस घाटी में है। उन्होंने जो कुछ पानी उनके पास था, उन्होंने पानी पिया। उनका पानी समाप्त हो गया। पहली बार ट्रेवल कर रहे हैं यरूशलेम के भवन में जाने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए पहली बार ट्रेवल कर। उन्हें नहीं पता रास्ते में क्या है। उनके पास जितना पानी था वो समाप्त हो गया। उनके पास जितना भोजन था वो समाप्त हो गया। गर्मी बहुत तेज है। मानो उस घाटी में ऐसे पत्थर हैं जो उनके पैरों में चुभ रहे हैं। मानो चलते चलते उनके पैरों से ब्लड निकलने लग गया। वो मानो ऐसी परिस्थिति से घिर गए हैं, अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हम करें तो करें क्या? कैसे इस वैली से, कैसे इस घाटी से हम बाहर निकले? वो मानो वहां तड़पने लगे, मानो जैसे उन्हें एक आग के भट्टे में डाल दिया गया हो। उनके साथ के लोगों की डेथ होने लगी। कुछ लोग मरने लगे, प्यास के कारण, भूख के कारण, गर्मी के कारण, चलने के कारण, ब्लड निकलने के कारण। तब उस घाटी को एक नाम दिया गया और उस घाटी का नाम है बाका। सुना किसी ने? वैली ऑफ बाका, बाका की तराई, बाका की घाटी। और उस घाटी से होकर ये धर्मी लोग परमेश्वर के भवन जा रहे हैं उसकी आराधना को करने के लिए। लेकिन समस्याएं इतनी बढ़ गई, प्रॉब्लम्स इतनी आ गई, मानो स्नेक, सांप वहां रेंग रहे हैं उन्हें काटने के लिए, मानो शेर वहां दहाड़ रहा है उन्हें फाड़ खाने के लिए। वो रो रहे हैं, वो बिलक रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस घाटी में एक काम किया और वो मैं आज आपको समझाना चाहूंगा
क्योंकि आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में मानो ऐसी घाटी से होकर गुजर रहे हैं। आपने विश्वास की यात्रा शुरू करी। हम मसीह जीवन एक यात्रा है। मसीह जीवन क्या है? एक यात्रा है, इस संसार से परमेश्वर के राज्य तक, किंगडम तक की यात्रा है। हम सब लोग ये कोट पैंट पहनकर यहां पर आराधना करके, यहां पर वचनों को सुनकर क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं उस किंगडम में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य तक जाने की ये यात्रा है जिसमें आप और मैं चल रहे हैं। लेकिन कई बार इस यात्रा में हम जोश से शुरू करते हैं, उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन कई बार इस यात्रा में हमें एक वैली से, एक घाटी से होकर गुजरना पड़ता है। और वो घाटी ऐसी घाटी होती है जहां पर मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु पर संदेह करने लगते हैं, पीछे हट जाते। नहीं, इस आत्मिक यात्रा में, इस आत्मिक सफर में मैं नहीं चल पाऊंगा, ये बहुत टफ है। पीछे आ जाते हैं, वापस अपने घर। कई बार जीवन में समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान रोता है, बिलखता है, वो प्रार्थना करता है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं होता। वो उसी स्ट्रगल में बना रहता है। कई बार इस विश्वास की यात्रा में कोई बीमारी शरीर में लग जाती है और उस बीमारी के कारण कई लोग उस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उस बीमारी के कारण वो प्रभु पर संदेह करने लगते हैं, अविश्वास उनके अंदर उत्पन्न होने लगता है। कई बार ये जो घाटी है, ये जो बाका की तराई है, बाका मतलब है आंसुओं की घाटी, आंसुओं की तराई। कई बार ये फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में हमारे मसीह विश्वासियों के जीवनों में आती है। कई बार ये घाटी विरोध के रूप में आती है। कई बार ये घाटी पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के रूप में एक विश्वासी के जीवन में आती है। कई बार रिश्तों में गड़बड़ी, रिश्तों में दूरियां, लड़ाई झगड़े, मन मिटाओ, ये घाटी के रूप में आपके और मेरे जीवन में आती है। लेकिन मैं आज आपको वो बात समझाना चाहूंगा जो इन बाका की तराई में जाते हुए लोगों ने किया। एक वचन मेरे साथ में निकाल लेंगे, भजन संहिता की किताब, उसका 84 अध्याय, 84 चैप्टर, उसका 6 वर्स, 6 पद। यदि कोई पढ़ सकता है माइक में तो पढ़ने की कोशिश करें, यदि नहीं तो मैं पढ़ लूंगा। 84 चैप्टर 84 साम भजन संहिता। वे रोने की तराई में जाते हुए, वे रोने की तराई, वैली ऑफ बाका इंग्लिश में लिखा है। वे रोने की तराई में जाते हुए, जब जीवन में उनके ऐसे समय आ गया जहां वो ऐसी घाटी से गुजर रहे हैं जहां पर केवल रोना है, जहां पर केवल आंसू हैं, जहां पर आशा और उम्मीद कुछ नहीं है, जहां पर केवल आंसू हैं। क्या लिखा है आगे? वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो यहां पर यह नहीं लिखा था कि जब ये लोग अपने जीवन में उस घाटी से होकर गुजर रहे थे जहां पर केवल रोना, आंसू, प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल जीवन में है, तब परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। ऐसा लिखा? क्या लिखा है?
वे रोने की तराई में जाते हुए हाँ, उसको वे और उसको, जो लोग मतलब उस रोने की तराई से होकर गुजर रहे हैं, उन्हीं ने एक काम किया। लिखा है उसको, वे उसको, किसको? रोने की तराई को क्या कर देते हैं? सोतों का स्थान बना देते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि आप केवल उस रोने की घाटी में ठहर जाएं, रुक जाएं, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए चुना कि आप उस रोने की घाटी को ही बदल दें। हालेलुया। उस रोने की घाटी को, उस समस्याओं की घाटी को, उस समस्याओं की, उस स्ट्रगल की समय को ही चेंज कर दें। हो सकता है ऐसा? पास्टर जी ने कहा यस, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस रोने की घाटी को इन्होंने क्या कर दिया? सोतों में बदल दिया, जलधाराओं में बदल दिया। यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी रेगिस्तान की जगह को इन्होंने तालाब में बदल दिया। और जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये कैसे संभव है? इसका क्या मीनिंग है? मैंने रिसर्च भी किया, बहुत सारे अलग अलग लोगों के व्यूज हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार की बातें कही। कुछ स्कॉलर ने कुछ कहा, कुछ स्कॉलर ने कुछ कहा। एक स्कॉलर ने कहा कि जब ये यहां से जा रहे थे, इन्होंने गड्ढे कर दिए, और जब वर्षा हो, जब बारिश हुई, तो वो गड्ढे पानी से भर गए। हमें नहीं मालूम कुछ भी हुआ, लेकिन मैं आत्मिक क्षेत्र में चल रहा हूं। मैं प्रभु से पूछने लगा, प्रभु इसका क्या मतलब है? कैसे इन्होंने बना दिया? एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है, और यही वचन मैंने यीशु के जीवन में देखा कि यीशु भी अपनी लाइफ में एक ऐसी घाटी से होकर गुजरा जहां आंसू, रोना और दुख था, और वो वहां गतसमनी के बाग में था। रोने की तराई, वैली ऑफ बाका, आंसुओं की घाटी, जहां पर बाइबल कहती है कि उसका पसीना खून बनकर टपक रहा था, उसके आंसू निकल रहे थे। वो एक ऐसे समय से यीशु होकर गुजर रहा था जहां पर मानो वो भी उस आंसुओं की घाटी से होकर गुजर रहा हो। वो रात बड़ी क्रूशियल थी उसके लिए, बहुत मुश्किल थी उसके जीवन में। ये समय बहुत टफ समय था, इतना दर्द भरा, इतना दुख भरा, जहां पर यीशु ने, स्वयं परमेश्वर ने इस बात को कह दिया कि प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए। इतनी दुख भरी, इतनी मुश्किल वो रात थी उसके लिए। मैंने कहा, प्रभु, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर रहा है कि यहां पर यीशु ने एक सिद्धांत दिया अपने चेलों को कि कैसे तुम अपने जीवन में उस रोने की तराई को सोतों का स्थान बना सकते हो। जानते हैं, यीशु मसीह जब प्रार्थना करने गए तो उससे पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम यहीं पर ठहरो। और यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए। जब यीशु मसीह वहां पर रो रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं, बहुत टफ समय से होकर गुजर रहे हैं, दुख से होकर गुजर रहे हैं, मानो जो कल दर्द होने वाला है वो आज उसे सह रहे हैं, आज उसे महसूस कर रहे हैं। उसके बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास गए और चेलों को यीशु मसीह ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे थे यीशु मसीह? सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलेंगे, और जोर से। आप तो नहीं सो रहे हो, तो जोर से बोलेंगे। कौन सो रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं। यीशु मसीह के वो भी सारे 12 नहीं थे, कुछ चुनिंदा थे। ओ स्पिरिचुअल लोग, धार्मिक लोग, जिन्होंने 3-3.5 साल ट्रेनिंग की कि कैसे स्पिरिचुअल होना है। वो लोग
जब यीशु मसीह एक दुख की घाटी से होकर गुजर रहे हैं, तब यीशु मसीह के सपोर्टर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक सिद्धांत सिखाया, एक प्रिंसिपल सिखाया, एक बात प्रभु ने मेरे मन में उभारी, और उस बात को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सका? क्या कहा? क्या तू मेरे साथ कितना? जोर से। एक घड़ी। एक घड़ी मतलब 1 घंटा। इंग्लिश में लिखा हुआ 1 आवर। कितना? 1 घंटा। अरे पतरस, क्या तू मेरे साथ, मैं दुख के आंसुओं की घाटी से होकर गुजर रहा हूं, मैं वैली ऑफ बाका में हूं, मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, मेरा पसीना खून बन रहा है, मेरे आंसू बह रहे हैं, मैं बहुत बड़े स्ट्रगल में हूं, और तू मेरे साथ जो जीने मरने की कसमें खाता है, तू मेरे साथ 1 घंटा भी ना जाग सका। और यीशु मसीह ने सोचा कि अब पतरस को समझ आ गया। यीशु मसीह फिर चले गए और वो प्रार्थना करने लगे। उन्होंने ये सोच के वहां गए होंगे कि अब पतरस को समझ आ गया है, वो मेरे साथ 1 घंटा प्रार्थना करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह फिर से आए तो उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? हाँ, जोर से बोलेंगे, क्या देखा? सो रहे हैं। अब यीशु ने कुछ नहीं कहा, वो फिर से गए उस वैली में, उस घाटी में प्रार्थना करने लगे। फिर वापस आए, देखा समय बीत गया, अब सोते रहो। मैंने कहा, प्रभु इसका क्या मतलब है? प्रभु ने कहा, यदि तेरे जीवन में वो घाटी है, यदि तू उस घाटी से होकर गुजर रहा है, यदि तू उस आंसुओं की घाटी से, उस दुख की घाटी से होकर गुजर रहा है, उस स्ट्रगल की घाटी से होकर गुजर रहा है, उस विरोध की घाटी से होकर गुजर रहा है, उन प्रॉब्लम्स की घाटी से होकर गुजर रहा है, मेरे साथ 1 घंटा जाग। क्या कर? मेरे साथ 1 घंटा, 1 आवर जाग, और मेरे साथ में, मेरी उपस्थिति में बैठ। मैंने कहा, प्रभु क्या होगा? प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर में डाला कि मेरी उपस्थिति में ये बड़े बड़े पहाड़ जो तुझे नजर आते हैं, ये मोम के समान पिघल जाते हैं। तो ये तेरी परिस्थितियां क्या हैं, ये भी जब तू मेरे सम्मुख बैठेगा, जब तू मेरे उपस्थिति में बैठेगा, तो ये भी मोम के समान पिघल जाएंगे। हालेलुया, ये भी मोम के समान पिघल जाएंगे। मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं उस घाटी को सोतों का ताल बना दूंगा। हालेलुया, तू मेरी उपस्थिति में बैठ। मैंने कहा, वाह क्या बात है प्रभु। मैंने कहा, इन्होंने क्या किया? ये यात्री थे, जितना इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, ये उतना भजन गा रहे थे, उतना प्रभु की उपस्थिति में थे, उतना ये आराधना कर रहे थे, उतना ये जोश से भर रहे थे। इन्होंने 2 काम अपने जीवन में किए। सॉरी, चलो मैं आपको एक काम बताता हूं। इन्होंने गिव अप नहीं किया, इन्होंने हार नहीं मानी। इनका कोई परिजन है कि मर भी रहा है, लेकिन ये उस रास्ते पर चलते रहे, और ये अंत में लिखा है आगे, फिर बरसात की पहली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया, जब तू मेरी उपस्थिति में बैठेगा, तो तेरे जीवन के वो घाटी जिससे होकर तू गुजर रहा है, वो सोतों का ताल बन जाएगा। और जब परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा, तो लिखा है वो आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया, हालेलुया। यकीन कीजिए,
यदि आप आंसुओं की घाटी से होकर गुजर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। वो घाटी आपके लिए समतल मैदान हो जाएगी। परमेश्वर उस घाटी से आपको बाहर निकालेगा और ऐसे स्थानों पर आपको खड़ा करेगा जहां आशीषें ही आशीषें होंगी। एक बार मेरे जीवन में भी ऐसा समय आया जब मैं इन आंसुओं की घाटी से होकर गुजरा। मैं मसीह में आया, मैंने विश्वास किया प्रभु में, मैं सेवा में एक संस्था के साथ में काम करने लगा। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मुझे अब इंडिपेंडेंट सेवा करनी है और मैंने वहां से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं, मेरे पास एक भी रुपए नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, और मैं उसी हालत में सेवा कर रहा था। जो भी मेरा मिनिस्ट्री फील्ड था मैं वो कर रहा था। एक समय मेरे जीवन में ऐसा आया जब कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। मेरे दो दोस्त थे, वो एक देहरादून में उनका रूम था, मैं उनके साथ में रहा करता था, और वहां पर वो लोग अपना जॉब करने जाते, मैं उनके लिए खाना बनाया करता था। कई बार वो मुझे 100 रुपए 50 रुपए दे देते तो उसी से मेरा काम चलता था। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ ट्राई नहीं कर रहा था, मैं जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहा था, मैं सेवा के लिए भी अप्लाई कर रहा था, मैं जो कुछ अपने तन मन धन से जो कुछ कर सकता था अपने ज्ञान बुद्धि समझ से मैं कर रहा था। मैं पढ़ा लिखा भी था, ऐसे भी नहीं था कि मैं अनपढ़ था, नहीं। लेकिन वो एक ऐसी घाटी थी जहां मेरे लिए सब दरवाजे बंद थे, और मैंने कई महीने उस अकेले एक कमरे में काटे हैं। मेरे दोस्त लोग अपना जॉब जाते, मैं उनके लिए खाना बनाया करता था। एक दिन मेरा एक दोस्त अभी 6 महीने पहले लगभग कोटद्वार आया, और उसे पता चला कि मैं वहां हूं, मुझसे मिलने के लिए आ गया। जब वो हमारे घर में आया, बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो काफी सालों बाद मुझे मिल रहा था। बहुत हैरान हुआ, और उसने एक बात मुझसे कही, भाई जानते हैं, मुझे आपकी एक बात याद आ रही है। जब आप उस कमरे में रहते थे और हम नौकरी करने जाते थे, तब आपने एक दिन कहा था, यार तुम्हारा तो हो गया है, मेरा क्या होगा। तुम्हारा तो परमेश्वर ने व्यवस्था कर दी, लेकिन मेरा क्या होगा। लेकिन आज जब मैं ये सब चीजें देख रहा हूं, तब मुझे याद आ रहा है कि तेरा ये होगा। इसलिए वो आंसुओं की घाटी थी। उस कमरे में परमेश्वर ने मुझे ये सिद्धांत सिखाया कि ज्यादा नहीं तो 1 घंटा बेटे प्रतिदिन मेरे साथ में बैठना शुरू कर। अपनी लिस्ट को लेकर नहीं, केवल बैठ, मेरे साथ में संगति कर। और मैंने प्रतिदिन यीशु के साथ में संगति करनी शुरू की, और मैंने कहा मेरे लिए वो आंसुओं की तराई सोतों का ताल बन गई। मेरे लिए वो आंसुओं की घाटी आशीषों की बरसात बन गई। हालेलुया। क्योंकि वही घाटी में उसी समय परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के भेद उसी समय मुझ पर प्रकट किए, और उसी समय परमेश्वर ने उस खाली दिनों में, उस आंसुओं की घाटी में, जब मैं अकेले कमरे में बैठकर केवल डिप्रेस था, चिंतित था, परेशान था, मेरा क्या होगा, रोता था, उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा तू प्रीचिंग तैयार कर, वचनों को तैयार कर। और मैंने तैयारी करनी शुरू की। 1000 मैसेज रेडी टू प्रीच, 1000 मैसेज उस बंद कमरे में मैंने तैयार किए। जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन मैं क्या प्रचार करूंगा। मेरे लिए वो आंसुओं की घाटी जानते हैं कैसे सोतों का ताल बन गई। उसके बाद कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई, और जब शादी होती है तो फिर अच्छा ही होता है। मेरे साथ में तो अच्छा ही हुआ। और उसके बाद मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया, आप लोग जानते हैं, सुनते हैं सभी लोग। और वो 1000 मैसेज मुझे प्रीच करने में इतना आसानी हुआ
कि जिन जिन लोगों तक गया उन्होंने कहा कि हम किसी का नहीं सुनते, केवल आपका सुनते हैं। और प्रभु ने मुझे ऐसे ऊंचाइयों में चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने उस बंद कमरे की बातों से जो मुझे सिखाया था, उसके जरिए आज प्रभु ने मुझे लाखों लोगों तक, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है। वो आंसुओं की घाटी मेरे लिए सोतों का ताल बन गई। उस आंसुओं की घाटी में परमेश्वर ने मुझे एक भजन दिया था, दरवाजा खोल यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, कहां जाऊं कुछ नहीं पता। वहां एक भजन प्रभु ने मुझे दिया और उस भजन को लाखों लोगों ने आज पसंद किया है। वो आंसुओं की घाटी मेरे लिए सोतों का ताल बन गई। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आज आप आंसुओं की घाटी से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन यदि आप 1 घंटा प्रभु को देना शुरू कर दें, मैं नहीं कह रहा बाकी आत्मिक लोगों की तरह कि दिन रात प्रार्थना करो, नहीं बोल रहा मैं ये बात। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप उपवास पे रहो महीनों, ये भी नहीं बोल रहा। मैं वो बोल रहा हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जो पवित्र आत्मा। मैं कोई थियोलॉजी नहीं बता रहा हूं, ये मैंने कहीं से सुना नहीं है ये मैसेज, या फिर मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है ये मैसेज। ये टोटली आत्मा का फ्लो मैं आपको दे रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि 1 घंटा बस, बाकी तो अपना काम कर, जो करना है वो कर, लेकिन 1 घंटा मेरे साथ में बिताना शुरू कर। और जब तू ऐसे करेगा, तेरे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, तेरी आंसुओं की घाटी सोतों का ताल बन जाएगी। और जानते हैं, उस दिन से मैंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन 1 घंटा मुझे प्रभु को देना है। चाहे मैं उस समय भजन गाऊं, चाहे मैं उस समय वचन पढ़ूं, चाहे मैं प्रार्थना करूं, चाहे मैं केवल उसका धन्यवाद दूं, लेकिन 1 घंटा प्रभु को जाएगा। और मैं बैठ के प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है। नहीं, मैंने एक बुक लिखी प्रार्थना करने का सही तरीका। हजारों लोगों ने उस बुक को खरीदा, उन्हें पसंद आई, उन्होंने आशीष पाई, उन्होंने उस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई किया। बैठो प्रभु की उपस्थिति में और केवल धन्यवाद करो, कुछ मत कहो, शांत बैठो और उसका धन्यवाद करो। बस यही अपने जीवन में आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यदि आप अपने जीवन की आंसुओं की घाटी को सोतों की तराई बनते हुए देखना चाहते हैं, आशीषों की बरसात को अपने ऊपर होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये सिद्धांत जो मैंने अपनाया और इसके द्वारा मैंने आशीष पाई, यही आज मैं आपको अपनाने के लिए कह रहा हूं।